हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ पोटेंशियल एनर्जी बारे पढ़न जा रहे हैं। सो अपना क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। आ देखो अर्थ आप बनाई है, ठीक है। सो अर्थ के सेंटर तो आर दूरी ते मतलब कैपिटल आर रेडियस है अर्थ का, सेंटर तो आर दूरी ते पॉइंट ए है। इस पॉइंट ते आपां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उस तो पहले आप देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है की। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट ते इनू की कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन डिसप्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। सो इनू कैपिटल यू नाल डिनोट करते हैं। मतलब कि देखो इनफिनिटी तो कोई बॉडी आप इस पॉइंट ते लैके आए हैं, जिहड़ा वर्क किया इनू लैके आने ते इत्थों तक वो वर्क उस बॉडी की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च स्टोर हो जाएगा इस पॉइंट ते, ठीक है। मतलब जिन्नी दूरी है उस दूरी का नाल जिक्र होएगा। मतलब पर्टिकुलर पॉइंट, हर पॉइंट की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वक्री वक्री होएगी, क्योंकि केंद्र तो दूरी उन्होंने वक्री वक्री होएगी, ठीक है। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट वो आर दूरी तो होएगी, उस पॉइंट से बॉडी में लैके आ रहे हैं आप, ठीक है। सो उनके लिए आप देखो इन प्रूव करने का एक्सप्रैशन आप ड्राइव करना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का। अर्थ आप कंसिडर कर ली, अर्थ तो आप पॉइंट्स ए ते बॉडी लैके आनी इनफिनिटी तो, ठीक है। सो उनके लिए आप देखो की कंसिडर किया कि मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी पॉइंट सी ते है, ठीक है। सी तो दूरी होंगी है एक्स, ठीक है। सो ओ ते सी दे विच जिहड़ी दूरी है एक्स हैगी है, ठीक है ना। एक बॉडी है मास स्मॉल एम दी, ते इन्हां विच अर्थ का मास कैपिटल एम है। सो ग्रेविटेशन आप लिखा था, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ मास एम, ठीक है ना। एक्स दूरी ते पई, मतलब पॉइंट सी ते पई। सो द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज गिवन बाय, सो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी वैल्यू आप की लिखांगे F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्केयर होंगे। आर की थां इतने की है दूरी एक्स हैगी है केंद्र तो, सो एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इतने एक्स स्केयर आ गया। हुण देखो आप की कर रहे हैं, आप बॉडी को बी तो सी तक लैके आ रहे हैं, ठीक है ना। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम बी टू सी, डिस्टेंस कितना डी एक्स है, ठीक है। सो इत्थे आप लिखांगे, ठीक है। देखो जी फोर्स है इनकी डायरैक्शन धरती के केंद्र वाल होगी, क्योंकि धरती खिंच रही है बॉडी में, ठीक है। सो फोर्स कौन लगा रही है? ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ फोर्स लगा रही है। हुण आप की देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम सी टू बी, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस डी एक्स। डी एक्स दूरी आप लिखी, वर्क की करना पड़ेगा डी डब्ल्यू, तो कितने बराबर होएगा एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। सो डी एक्स के बराबर होएगा, डी एक्स डिसप्लेसमेंट होगी ये, ठीक है। सो ये देखो हुण फोर्स भी इधर है तो डी एक्स भी इधर है, दोनों की डायरैक्शन जी सेम है, तो इसलिए एंगल जीरो हो जाएगा। सो ये कितने बराबर हो जाएगा एफ डी एक्स कोस 0 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू पुट कर देने, दिस इज इक्वल टू जी एम एम ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सो ये वर्क करना पाया आपां सी तो बी तक बॉडी लैके आ गई। अपनी डेफिनेशन की कहती है, ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट। सो आप हुण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करांगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इनफिनिटी टू दिस पॉइंट। सो ये वर्क हो गया इतों इतने लैके आने लगा, जो हम इनफिनिटी तो इतने लैके आने आप जो वर्क है इन इंटीग्रेट करा तो अपनी इक्वेशन जी बन जाएगी,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ in bringing the body from infinity to point A is given by ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इंटीग्रेट करांगे बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r, ठीक है, क्योंकि x ਉਹਦੇ ਚ वेरिएबल है तो ਆਪਾਂ x ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟਸ, क्योंकि इन्फिनिटी तो लेके आ रहे r पॉइंट ਤੇ r दूरी ਤੇ विच इज एट पॉइंट a, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ बन गया gmm ओवर x स्क्वायर dx, ठीक है। इनकी इंटीग्रेशन आप करनी हम, वो देखो की बनता है, ये डी डब्ल्यू डब्ल्यू बन जाएगा इंटीग्रल इनका, तो इनका इंटीग्रल जी एम एम ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर लिखा जाएगा, तो इंटीग्रल दे विच अपने को रह गया 1/x स्क्वायर dx बिटवीन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर आप लिख पाएंगे, ठीक है। सो डब्ल्यू की वैल्यू की बन गई हम अपने को वर्क टोटल जी एम स्मॉल एम, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल, थोड़ा थले लिख लेंगे आप, जी एम एम इंटीग्रल दे विच बन गया इन्फिनिटी टू आर, तो इंटीग्रल एक्स की पावर -2 ऊपर लिख देंगे पावर -2 dx, ठीक है। सो एक्स की पावर n इंटीग्रल के इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, सो आप एक पावर इंक्रीज करांगे, w की वैल्यू की आ जाएगी जी एम एम इंक्रीज करांगे एक पावर, ठीक है, -1 -2 + 1 की हो जाएगा -1, तो -1 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे बिटवीन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, सो अपने को w की वैल्यू की बन गई जी एम एम -1 इतने लिख देंगे आप, ठीक है। x पावर -1 जी है वह बटे च आ जाएगी, ठीक है। आ -1 इतने लिखा गया नैगेटिव साइन, तो एक्स पावर -1 1/x बन गया इन्फिनिटी टू आर। हम आप लिमिट्स पुट करते हैं माइनस जी एम एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एक्स की थां से अपर लिमिट पुट करती तो लोअर लिमिट पुट करती, 1/∞ 0 होता है, इस करके डब्ल्यू की बन गया माइनस जी एम एम ओवर आर। सो दिस इज द वर्क डन। ये वर्क कितने ते लगा, इन्फिनिटी तो ए पॉइंट से लैके आएंगे। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए, ठीक है। ठीक है, सो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए, उन्हें यू लिखता, ठीक है, u इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। हम डिस्कशन देखो इतने आर की वैल्यू जिमें जिमें बढ़ेगी, नैगेटिव साइन दस रहा है, जिमें देखो आर बढ़ेगा आ वैल्यू टोटल घटेगी, पर नैगेटिव का मतलब है कि बढ़ेगी, ठीक है ना, लैस नैगेटिव होती जाएगी। जिमें -4 है, उस तो बाद -5 -6, ठीक है ना, तो ये वैल्यू जिमें आप कहिए -10 तो -9 -8 -7 इस तरह हो रही है, ठीक है ना, तो ये -6 -5 लैस नैगेटिव हो रही है, तो मतलब बढ़ रही है, ठीक है। सो एज आर इंक्रीजेज यू आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, क्योंकि लैस नैगेटिव होएगी, लैस नैगेटिव मतलब बढ़ रही है, ठीक है। तो जो आर इन्फिनिटी हो जाएगा यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। एंड एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी यू बिकम्स 0, ठीक है। आर इक्वल टू इन्फिनिटी ते यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू, ठीक है। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू की है 0, विच इज एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी तो पिछे जी वैल्यू नैगेटिव होती जाएगी, ठीक है, घटती जाएगी जिमें जिमें आप धरती पर लावे, ओके।
ठीक है। सो डिस्कशन दे विच आपां पॉइंट्स देखे एज आर इंक्रीजेस, जिमें आर वधदा है, ठीक है, तो लैस नैगेटिव हो जाएगी, तो आर की वैल्यू इनफिनिटी जो हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी जी मैक्सिमम वैल्यू बनती। सैकेंड पॉइंट है द बॉडी मूव्स फ्रॉम R1 टू R2 सच दैट R1 इज ग्रेटर दैन R2, दैन आप देखते हैं जिवें इत्थे देखो ये इनफिनिटी तो आर से गई, उम्मीद आप R1 टू R2 देखेंगे, ठीक है। जो R1 टू R2 तो लैके आ रहे हैं, R1 दूर वाला पॉइंट है धरती तो, R1 नेड़े, R2 नेड़े वाला है, ठीक है। सो वर्क डन और चेंज इन ग्रेविटेशन प्रेशर में जी। सो तो चेंज क्यों लिखा, क्योंकि जो इनफिनिटी तो लैके आ रहे हैं तो उदो टोटल चेंज में ग्रेविटेशन प्रेशर नहीं कहता, नहीं जो आप R2 तो R1 से लैके आ रहे हैं, मतलब नेड़े नेड़े पॉइंट्स ने, तो उन्होंने चेंज कह देंगे, ठीक है। तो उन्होंने चेंज में आप DU ना लिखांगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू GM ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स सीगा एक्सप्रैशन, तो R1 तो R2 से लैके आ रहे हैं, R1 तो R2 से लैके आ रहे हैं, ठीक है। सो एक ही बन जाएगा, देखो GM इंटैग्रल दे एक्स पावर -2 dx ऊपर लै गया, बाहर लिखा, ठीक है, R1 तो R2, ओके। हम इनका इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, डी की वैल्यू की बन गई GM एक्स पावर -1 ओवर -1 बिटवीन द लिमिट्स R1 टू R2, ठीक है। अब -1 बाहर लिख देंगे, DU इज इक्वल टू -GM एक्स पावर -1 में बड़े च लिख देंगे, ठीक है, R1 टू R2, ओके। सो एक ही बन जाएगा, देखो DU इज इक्वल टू -GM अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो आ वैल्यू की बन गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। सो ये एक्सप्रैशन आ जाएगा अपने को हम, क्योंकि R1 वड्डा R2 तो, ठीक है। सो आ चीज़ पॉजिटिव होएगी तो नैगेटिव साइन रह जाएगा, इसका मतलब DU जो है वो नैगेटिव है, ठीक है। सो जिमें जिमें धरती वाल आप आ रहे हैं ये नैगेटिव हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, ठीक है। सो ये घट रही है इसकी वजह। हम देखो इफ द बॉडी is brought from the surface of earth, सरफेस ऑफ अर्थ की होएगा डिस्टेंस R होएगा, ठीक है ना, टू आ हाइट H, हाइट H ते लैके जाएगा, H ते की हो जाएगा R प्लस H दूरी हो जाएगी केंद्र तो, ठीक है। सो सरफेस ऑफ अर्थ ते केंद्र तो डिस्टेंस R है, टू आ हाइट R H ते की हो जाएगा R प्लस H, तो आप लिखांगे इनकी थां ते की लिख देंगे DU कितना आ जाएगा, देखो -GM, ठीक है। जेडे पॉइंट तो लैके आए हैं वो इधर लिखा जाएगा, ठीक है, तो जेडे पॉइंट ते लैके आए हैं वो इतने लिखा जाएगा। सो 1/R प्लस H, क्योंकि R1 तो लैके आया सी R2 ते, सो R1 इधर लिखा गया, हम आप लैके आए हैं R तो इत्थे ते R इत्थे लिखा जाएगा, ठीक है। हाइट H ते मतलब धरती तो आप आ रेडियस R है, तो आप आ दूरी जी H है, ठीक है, इत्थे लैके आ रहे हैं इस पॉइंट पर हाइट से, ओके। सो आ अपना एक्सप्रैशन बन गया, इनू सिंपलीफाई करांगे आप। सो DU इज इक्वल टू -GM, आ देखो इनू सिंपलीफाई करांगे, -GM, ठीक है,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ आर कॉमन कट दें। ठीक है, आर कॉमन कटांगे, देखो बड़े 4 लिखता तो आर बड़े जो तो लिखता इहदे उपर आर आ जाएगा, आर प्लस एच। ठीक है, तो -1 इतने हो जाएगा। हम देखो वापस आर लिखिए, आर वापस इतने रखिए, डिनोमीनेटर से उपरले आर को कटिया जाएगा, इतने वापस आ चीज़ बन जाएगी। ठीक है, हम देखो आ नैगेटिव ने पर एडजस्ट कर दिए, नैगेटिव अंदर ले जाइए तो अपने को की बनेगा, देखो डी यू इज इक्वल टू GM/R, और नेगेटिव हो जाएगा, आ पॉजिटिव हो जाएगा, -1 इतने मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इतने 1 पॉजिटिव हो जाएगा तो वह नेगेटिव हो जाएगा, R/R प्लस H। ठीक है, आ चीज़ आ जाएगी। ओके, हाँ जी, हम आप की करा, देखो डी यू इक्वल टू GM/R तो अपने को है ही है 1 माइनस, हम देखो डिनोमीनेटर चो आर कॉमन कटांगे तो उपर आर एक है, डिनोमीनेटर चो आर कॉमन कटो, इतने 1 बन गया तो इतने H/R बन गया। देखो आर वापस रखांगे, आर इतने आर में कटिया जाएगा, R प्लस H ही बन जाएगा। ठीक है, हम ये आर तो आर कटे जाने हैं। ओके, सो अपने कोल डी यू की वैल्यू की बन गई GM/R 1 माइनस आ चीज़ देखो 1/1 प्लस H/R, ये ब्रैकेट च लिख देंगे। ठीक है, सो 1 माइनस समथिंग, हम देखो इनू आप एवं लिखांगे, डी यू इक्वल टू GM/R 1 माइनस आ चीज़ की बनेगी, देखो 1 प्लस H/R पावर -1। ठीक है, हम देखो इन्नी चीज़ आप बाइनोमियल थ्योरम नाल सिंपलीफाई करांगे, क्योंकि H की वैल्यू R के मुकाबले काफ़ी छोटी है, स्केयर एंड हायर पावर्स निगलैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो आप इनू सिंपलीफाई करांगे। ठीक है, निगलैक्टिंग तो आप लिखांगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, सो आ चीज़ को आप सिंपलीफाई करना है। देखो किमें कर रहे हैं आप, डी यू इक्वल टू GM/R। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस, ये भी आ गया। हम देखो इनू आप ब्रैकेट च लिखांगे, सो 1 प्लस X पावर N आप अगे भी किया सीगा, 1 प्लस NX प्लस N इंटू N -1 X स्क्वेयर ओवर फैक्टोरियल 2, एवं अगे चली जाना। ठीक है ना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सो आ चीज़ अपने को, क्योंकि हायर पावर निगलैक्ट हो जानी है, अपने को 2 टर्म्स रह जानी, 1 प्लस NX। ठीक है, सो 1 वाला 1 तो ऑलरेडी है माइनस, आप ब्रैकेट 1 प्लस N की वैल्यू की है -1। ठीक है, सो ये ब्रैकेट में आप थोड़ा बड़ा लिख दें। ठीक है, अब ब्रैकेट वड्डी लिख दें, क्योंकि आप अंदर ब्रैकेट से ब्रैकेट लिखनी पैनी है। सो आप इस ब्रैकेट को करली ब्रैकेट बना देंगे, 1 माइनस इतने स्क्वेयर ब्रैकेट बना दिए, आ 1 वाली 1 प्लस N आ गया इंटू X। ठीक है, तो निगलैक्टिंग हायर पावर्स इतने आप बंद कर देंगे, इतने लिख दें निगलैक्टिंग हायर पावर्स। ठीक है, निगलैक्टिंग हायर पावर्स।
ओके सो इनू आप सिंपलीफाई करांगे देखो अपने को बन जाएगा 1 माइनस एच बाय आर फिर ब्रैकेट खोलांगे ओके हाँ जी देखो डी यू की वैल्यू की बन गई जी एम ओवर आर अपने को 1 ऑलरेडी है करली ब्रैकेट ठीक है फिर माइनस स्केयर ब्रैकेट आप स्टार्ट की है स्केयर ब्रैकेट वाला 1 लिखांगे 1 माइनस एच बाय आर हो गया ठीक है इनू आप खोल देंगे अपने को आ जाएगा जी एम ओवर आर ते 1 माइनस 1 प्लस एच बाय आर ठीक है अब -1 है प्लस हो जाएगा 1 माइनस 1 खत्म हो गया एच बाय आर रह गया तो डी यू इज इक्वल टू जी एम बाय आर इंटू एच बाय आर ओके सो ये अपने को बन गया जी एम ओवर आर स्केयर नाल आ गया एम इंटू एच ਹੁਣ देखो जी एम ओवर आर स्केयर जोड़ा होंगे वह स्मॉल जी होंगे ये जी के बराबर है ठीक है ना बट जी एम ओवर आर स्केयर इक्वल टू स्मॉल जी इतने पुट कर देंगे तो डी यू की आ जाएगा अपने को एम जी एच ठीक है एम जी एच एम एच है ये जी बन जाएगा एम जी एच ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया ठीक है ना सो विच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट अ हाइट एच ठीक है ना सो इन भावें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तुम लिख दो which is the potential energy of a body of mass m at height h from the surface of earth ठीक है सो धरती की सतह तो एच ऊंचाई ते एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी आप अगे भी करता है सो इत्थे भी आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो भी एक्सप्रैशन जो ड्राइव कर लिया ओके हम देखो नैक्सट है ग्रेविटेशन पोटेंशियल अगे आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है हम आप पढ़ांगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की फर्क है देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आप मास एम की बॉडी इनफिनिटी तो लैके आनी है पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल आप 1 यूनिट मास जिमें कह लो 1 किलोग्राम ठीक है सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल से आप एक यूनिट मास की बॉडी में लैके आना है सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास ठीक है ना मास एम की थां ते क्या जाएगा यूनिट मास फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट ठीक है जिमें आप इनफिनिटी तो पॉइंट ए ते लैके आनी है 1 kg की बॉडी ठीक है सो उस तरह आप कंसिडर कर लें कि पहले बॉडी सी ते है लेट a body of unit mass is at point C which is at a distance x फ्रॉम ओ ठीक है ओ तो एक्स दूरी ते पॉइंट है देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी जी एम इंटू 1 हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर ठीक है सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग
the body of unit mass from C to B और dx to dA, ठीक है, is given by dw is equal to f dot dx. so dw की वैल्यू क्या आ जाएगी, f dx cos 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना, फोर्स भी केंद्र वाल लग रही है, आप लेके उधर आ रहे हैं, तो dw की आ जाएगा f dx cos 0 1 हो गया, तो dw की आ गया, f की वैल्यू पुट कर देंगे gm ओवर एक्स स्क्वायर नाल आ गया dx, ठीक है, स्मॉल एम नहीं होने थे आना, बस पिछले एक्सप्रेशन में फर्क की है, और स्मॉल एम की वैल्यू इतने 1 होगी क्योंकि यूनिट मास है, ठीक है, तो अपन टोटल वर्क लिखांगे, सो टोटल वर्क डन in bringing the body of unit mass from infinity to point A. देखो पॉइंट ए आर दूरी पे है, ठीक है, सो ए की बन जाएगा इंटेग्रल डी डब्ल्यू और लिखांगे इन्फिनिटी टू आर जी एम ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ए डब्ल्यू बन गया टोटल वर्क, तो ए बन गया जी एम बाहर लिखा गया इंटैग्रल दे विच इन्फिनिटी टू आर एक्स पावर -2 डी एक्स, ठीक है ना, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर वही गल x पावर -1 ओवर -1 बिटवीन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, -1 बाहर लिख देंगे, सो w की आ जाएगा माइनस जी एम, तो इतने 1/x बन जाएगा, तो इन्फिनिटी टू r हो जाएगा, ठीक है, सो W is equal to माइनस जी एम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करांगे 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो W की वैल्यू माइनस जी एम ओवर आर आ गई, सो दिस वर्क इज टोल्ड एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल में आप V ना लिखते हैं कैपिटल, सो देयरफॉर V और यहाँ पर लिख दिए दिस वर्क इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल of the body, therefore V is equal to माइनस जी एम ओवर आर, ठीक है, आ ग्रेविटेशन पोटेंशियल है माइनस जी एम ओवर आर, ओके, ये वैल्यू अपनी आ गई। हम देखो यूनिट ऑफ gravitational potential is यूनिट देखो की आएगा, यूनिट है वर्क डन पर यूनिट मास है, ठीक है ना, क्योंकि वर्क की वैल्यू लिखी सी जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, सो ये स्मॉल एम नाल आप डिवाइड करता, तो स्मॉल एम बड़े च आ गया समझ लो, तो अपने को वर्क डन पर यूनिट मास हो गया, ठीक है ना, वर्क की यूनिट होते जूल तो पर के जी हो जाएगा, ठीक है, सो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल जूल पर के जी हो गया, ठीक है,
ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੂਲ ਦਾ એનર્ਜੀ m l² t-2 ਤੇ ਬਟਾ m ਹੋ ਜਾਏਗਾ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ l² t-2 ठीक है। सो ये क्योंकि m l² t- ਹੁੰਦਾ एनर्जी ਲਈ ਤੇ kg m0 हो जाएगा क्योंकि m बड़े च आ गया। ठीक है। सो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल का।